हेलो दोस्तों, आज हम लोग 10th क्लास के एपी के चैप्टर में हम लोग कुछ सम्स करेंगे जो 5.2 का सम्स है उसके बारे में देखते हैं। और हमारे लिए कुछ ऐसे सम्स दे रखे हैं 5.2 में। तो सबसे पहले हम लोग इसमें लिख लेंगे A1 इसका क्या दे रखा है, A1 गिवन है 2 और A3 गिवन है 26। अब हमारे लिए बीच का टर्म फाइंड करना, मतलब A2 फाइंड करना है हमारे लिए, A2 इस टर्म में फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल वे में हमारे लिए इन टर्म्स के बीच का अगर डिफरेंस पता चल जाता है किसी भी तरीके से, तो हम लोग क्या करेंगे A2 फाइंड कर हो जाएगा हमारे लिए। तो सबसे पहली कोशिश हमारी ये रहेगी कि इस टर्म में हमारे लिए इसका डिफरेंस निकालना, फाइंड करना है, क्या डिफरेंस फाइंड करना है। और डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला लगाते हैं। आइए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। तो A3 का फॉर्मूला होगा A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं A प्लस 2D। अब इसमें हम लोग A1 की वैल्यू डालते हैं और A3 की वैल्यू डालते हैं। A3 इज 26, A1 इज 2 प्लस 2D। यहाँ पर 26 माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2D हो जाएगा। यहाँ पर करते हैं इसको 24 इक्वल्स टू 2D। अब 2 से 24 कैंसिल हो जाएगा, 12 आ जाएगा, D की वैल्यू हो जाएगी 12। अब हमारे A2 फाइंड करना है, तो डिफरेंस इज A2 माइनस A1। डिफरेंस की वैल्यू डाल देंगे, A2 की वैल्यू फाइंड करनी है, A1 क्या है, A1 की वैल्यू डाल दिए, माइनस का है इधर पे आकर प्लस का हो जाएगा। तो A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 और 2 14। इजी सवाल था, बहुत इजी सवाल था, मजे से हो जाता है। आओ ये दूसरा सवाल करके देखते हैं। सेम टू सेम है, सेम मेथड से होगा। हम लोग क्या करेंगे, A1 की वैल्यू फाइंड करनी है और A3 की वैल्यू फाइंड करनी है। गिवन क्या दे रखा है आपको, गिवन है A2 इक्वल्स टू 13। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका A2 का फॉर्मूला खोल लेंगे और यहाँ पर A4 गिवन है। तो A4 गिवन है 3। अब क्या करेंगे, हम लोग A2 की वैल्यू डालेंगे इसमें और फिर A3 की वैल्यू डालते हैं। तो A2 का फॉर्मूला क्या होगा, A2 A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा A प्लस 1D। A2 की वैल्यू डालते हैं, A2 की वैल्यू है 13, इक्वेशन 1 बना लो उसको। फिर A4 की वैल्यू डालते हैं, A4 हम लोग क्या करेंगे, A प्लस, अब मैं माइनस नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे। अगर यहाँ पर कोई भी टर्म है, सपोज यहाँ पर A5 होता तो हम लोग A प्लस 4D डाल देते। यहाँ पर A4 है तो A प्लस 3D लिख लेंगे, ठीक है, डायरेक्ट लिख लेंगे आप। तो क्या करेंगे, A प्लस 3D। अब इसकी A4 की वैल्यू डालते हैं, A4 की वैल्यू गिवन है 3 प्लस 3D। इसे इक्वेशन 2 मान लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो 3 इक्वल्स टू A प्लस 3D और 13 इक्वल्स टू A प्लस 1D। मेथड आएंगे, A3 कैंसिल हो जाएगा हमारा, और क्या है, A से A कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर माइनस होगा तो क्या आएगा, प्लस होगा तो माइनस लिख देंगे, प्लस होगा तो माइनस लिख देंगे, प्लस होगा तो माइनस लिख देंगे। सपोज यहाँ पर D माइनस का होता तो यहाँ पर क्या हो जाता, ये प्लस का हो जाता। अगर सपोज A माइनस का होता तो यहाँ पर क्या हो जाता, प्लस का हो जाता। ठीक है, वो हम लोग प्रीवियस चैप्टर में सीख चुके हुए हैं। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट क्या लगाएंगे, डायरेक्ट उसका यूज़ करेंगे। यहाँ पर क्या आएगा, 2D इक्वल्स टू, अब 13 में से 3 गया तो माइनस का 10, अब 2 से 10 काट दिया तो D की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 5। अब हमारे लिए क्या फाइंड करना है, A1 फाइंड करना है और A3 फाइंड करना है। इसी तरीके से सेम मेथड से फॉर्मूले पे लगाएंगे और इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। बहुत इजी है, आप अपने आप कर लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, चौथे सम्स को करेंगे। अभी फिफ्थ वाले सम्स को भी करेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम मेथड का है। क्या करेंगे, जो भी सम दे रखा है, A2 दे रखा है तो A2 का फॉर्मूला लगा दीजिए। यहाँ पर A6 दे रखा है तो A6 का फॉर्मूला लगा दीजिए। A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, D की वैल्यू निकल जाएगी, फिर हम लोग क्या कर देंगे, डिफरेंस करके उसका वैल्यू लिख देंगे। बहुत ईजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आइए इसको मिलकर करते हैं। A1 गिवन है, A1 इक्वल्स टू माइनस का 4, अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर A6 क्या हो गया, 6। फिर से गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 हुआ तो हमने लिख दिया। अब सबका फॉर्मूला खोल लीजिए। A1 का तो फॉर्मूला नहीं खुलेगा तो A6 का फॉर्मूला चलिए, A प्लस 5D। तो A1 की वैल्यू डाल दीजिए, माइनस का 4 प्लस 5D। A6 की वैल्यू डाल दीजिए, माइनस का इधर प्लस में हो जाएगा 5D, यहाँ पर क्या देगा 10 5D
5 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, a इक्वल्स टू 2 आएगा। डिफरेंस पता चल गया, हमारे a2 फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस का फॉर्मूला लगा देंगे a2 माइनस a1। अब a1 की वैल्यू गिवन है, माइनस का 4 है, इसको ब्रैकेट में लिखना, a2 की वैल्यू नहीं गिवन है, डिफरेंस इज 2। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a2 इधर, a2 की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस का 4, यहाँ पर a2 की वैल्यू आ गई 8 माइनस का 2। इसी तरीके से सारी वैल्यू गिवन फाइंड कर लेंगे, सेम टू सेम मेथड से यही हो जाएगा। अब इसमें a2 दे रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, a2 का फॉर्मूला लगा देंगे 38, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 टर्म दे रखा है, तो 6 टर्म लिख लेंगे। 6 टर्म इज माइनस का 22। अब माइनस का 22 दे रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर a2 का फॉर्मूला लगाते हैं। a2 का फॉर्मूला क्या होगा, a2 इज इक्वल टू a प्लस 1d, और यहाँ पर a6 का वैल्यू क्या होगा, a प्लस 5d। अब यहाँ पर a2 की वैल्यू रखेंगे, a3 का फिर a6 की वैल्यू रखेंगे, देन सेम टू सेम मेथड लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे, और जो भी बॉक्स दे रखा है उसको हम लोग क्या कर लेंगे, फिल कर लेंगे। बहुत इजी है, नहीं समझ में आया तो बताइए, फिर से समझाते हैं।